हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड खनिज संपदा का पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने इसका पार्ट जो फर्स्ट है, पहला पार्ट है, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप इसको चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सेकेंड। इससे आगे हम इसको आज कंटिन्यू करते हैं। अब आगे इसमें देखिए, जो नेक्स्ट खनिज संपदा उत्तराखंड में प्राप्त होती है वो है सैल खड़ी। तो देखिए, उत्तराखंड में जो सैल खड़ी है वो मुख्यतः देहरादून में, टिहरी तथा पौड़ी गढ़वाल जिलों में पाया जाता है। मुख्य रूप से इन तीन डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त होता है सैल खड़ी, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में। और जो इसका अधिकांश उत्पादन है, यानी कि इसको पर्याप्त मात्रा में इसको निकाला जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है, वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में से यहाँ से उसका उत्पादन किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। और इसके उपयोग की अगर बात करें तो यह किसमें यूज़ होता है, यह रासायनिक उर्वरक जो बनता है खेतों के लिए, ठीक है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है सैल खड़ी को, सीमेंट को बनाने के लिए और कागज़ आदि को बनाने में सैल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है सैल खड़ी। जब ये खानों से निकाला जाता है तो ये कुछ वाइट पत्थर इस तरीके से दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये देख सकते हैं आप। तो कुछ इस तरीके के जो सैल खड़ी है वो निकलता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे वो है गंधक व माक्षिक। ठीक है, तो राज्य में यानी कि उत्तराखंड में गंधक की जो खोज की गई थी वो सर्वप्रथम वो 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में की गई थी। चमोली का जो नंदप्रयाग वाला जो क्षेत्र है, इससे लगभग 51 किलोमीटर पूर्व स्थित में जो रूप गंगा घाटी है, यहाँ पर सुदोला ग्राम यानी कि कोई सुदोला नाम का जो गांव है, वहाँ पर इसमें जो शिलाएँ, उस गांव के पास जो शिलाएँ हैं, तो यहाँ पर इस गंधक या माक्षिक का सर्वप्रथम खोज की गई थी 1957 में। ठीक है, इसके बाद चमोली के ही गोहना ताल के पास बद्रीनाथ के तप्त कुंड व तपोवन के तप्त कुंड के पास इस खनिज को पाया गया था। ठीक है, चमोली में ही, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है गोहना ताल, यहाँ पर प्राप्त किया गया था गंधक। और जो बद्रीनाथ है वहाँ पर तप्त कुंड में और तपोवन के तप्त कुंड में। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो बद्रीनाथ के तप्त कुंड है वो उबलते, वो पानी जो है उसमें उबलता हुआ रहता है, तो वो इसी कारण से, क्योंकि उसमें गंधक मौजूद है। ठीक है, गंधक है नीचे ज़मीन में, इसलिए वो पानी गर्म होता है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे देहरादून के डिस्ट्रिक्ट की। तो देहरादून में भी गंधक प्राप्त होता है। वह कहाँ प्राप्त होता है? ये सहस्त्रधारा वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो सहस्त्रधारा वाला जो पानी आपने देखा होगा, तो इसमें भी गंधक खुला हुआ है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो नहाने से जो त्वचा के कई रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, स्किन डिजीज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो देहरादून का जो सहस्त्रधारा वाला जो क्षेत्र है, इसमें गंधक मिला हुआ है, इसके कारण जो स्किन के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब देखिए, जो ये पिक्चर यहाँ पर, ये गंधक है। ठीक है, ये गंधक कुछ इस तरीके से नज़र आता है, कुछ येलो कलर में, ये छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे होंगे। ठीक है, और इसमें अगर इसको पानी में डालो तो पानी खौलने लगता है। ठीक है, बिल्कुल उबलने लगता है। अब नेक्स्ट जो खनिज संपदा है वो है बेराइट्स। तो देखिए, उत्तराखंड में देहरादून जिले में बेराइट्स की पर्याप्त भंडार है। ठीक है, तो देखिए इसकी ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं है बेराइट्स के बारे में, क्योंकि इतना पता नहीं कि कहाँ कहाँ और जगह मिलता है। सिर्फ इसको देहरादून ही बताया गया कि देहरादून में बेराइट्स प्राप्त होता है, और इसके यूज़ भी नहीं बताए गए हैं कि क्या क्या यूज़ में ये होता है। फिर हम नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, दक्षिणी पूर्वी नैनीताल व देहरादून जिलों में ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये ग्रेफाइट है उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी, जो दक्षिणी पूर्वी नैनीताल और देहरादून। ठीक है, यहाँ पर ग्रेफाइट प्राप्त होता है। ठीक है, साथ में आपको ये भी बताना है हम कमेंट्स में कि जो बेराइट्स है वो कहीं आपने पढ़ा है कि कहीं और भी ये प्राप्त होता है, और अगर आपको बेराइट्स के यूज़ पता है तो प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बेराइट्स किस किस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जो ग्रेफाइट की हम बात करें तो ग्रेफाइट कुछ इस तरीके का नज़र आता है। ठीक है, ये देखिए पिक्चर में, ये ग्रेफाइट कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे एस्बेस्टास। एस्बेस्टास, ठीक है, ये खनिज संपदा है। तो यह खनिज जो है वो राज्य के यानी कि उत्तराखंड के ऊखीमठ वाला जो क्षेत्र है, कांधेरा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। ठीक है, जो उत्तराखंड में जो ऊखीमठ जो
क्षेत्र है वहाँ पर कांधेरा रुद्रप्रयाग में जो पड़ता है, ठीक है। ऊखीमठ वो जो कांधेरा है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और पौड़ी और अल्मोड़ा ये अलग अलग 2 डिस्ट्रिक्ट और है, पौड़ी और अल्मोड़ा, यहाँ पे भी एस्बेस्टास पाया जाता है, ठीक है। ताप सहन करने एवं रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित नहीं होने की क्षमता होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? ताप सहन करने एवं रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित नहीं होने की क्षमता से, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े उद्योगों में, कारखानों में, ठीक है। क्योंकि ये क्या नहीं कर, ये इसमें क्या क्षमता है? ताप सहने की, यानी कि ये गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है। जो एस्बेस्टास है इसका जो उपयोग है वो तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। जो गर्म चीज़ें होती हैं जो एकदम से गर्म हो जाती हैं तो उन तापरोधी वस्तुओं को उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है एस्बेस्टास, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। जब इसको ये देखिए इस तरीके का होता है एस्बेस्टास। और इसका जो प्रयोग है ये देखिए, आपने ऐसी छतें देखी होंगी, तो ये कुछ इस तरीके से छत को बनाने, मतलब ये होती है एस्बेस्टास की जो बड़ी बड़ी सीटें होती हैं, और से छत को बनाया जाता है ताकि यहाँ पर जो छत है वो क्या ना हो, गर्म ना हो, ये क्योंकि इसमें तापरोधी की क्षमता है, ठीक है। ये गर्म नहीं होता है जल्दी, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये गर्म नहीं होता है जल्दी से, इसलिए इसको इस तरीके से ये जो एस्बेस्टास की जो सीट है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो ये देखिए अब आता है इसमें जिप्सम। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में जो जिप्सम है वो मुख्य रूप से देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है उसके धापिला क्षेत्र, खेरकुल्ली, भाटा, यहाँ पर जो गांव पड़ता है, यहाँ पर जिप्सम प्राप्त किया जाता है। और अगर हम बात करेंगे टिहरी, वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की, तो टिहरी वाला और जो पौड़ी वाला एरिया है इसमें खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला, मधुधानी और नरेंद्र नागिन में जिप्सम पाया जाता है। फिर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में खुरपाताल, नैनीताल और मझरिया जो यहाँ पर स्थान है, तो यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है। और इसके अलावा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी जिप्सम पाया जाता है। अब हम इसके उपयोग की बात करेंगे कि यह किस चीज़ में उपयोग किया जाता है। तो यह सीमेंट बनाने के उपयोग में लिया जाता है, गंधक बनाने में और अमोनिया सल्फेट को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे ये कुछ इस तरीके का होता है जिप्सम, ठीक है। और बाद में इसको अलग अलग चीज़ों में बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें हम जो बात करेंगे वो है लोहा, जो खनिज संपदा पाई जाती है उत्तराखंड में। तो देखिए उत्तराखंड में लोहा का जो निक्षेप है वो नैनीताल में, चमोली, पौड़ी और टिहरी जिले में पाया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से लोहा 4 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, नैनीताल, चमोली, पौड़ी और टिहरी, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के जो कालाढूंगी और रामगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर लोहा का जो है एक अलग टाइप की जो वैरायटी होती है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का लोहा पाया जाता है नैनीताल जिले के कालाढूंगी और रामगढ़ में। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। फिर अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में लोहे का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है चांदपुर पट्टी, राजबगुना, कालीफाट, दूधातोली, चोपड़ा, लोहा गांव और दसोली, ठीक है। तो ये क्षेत्र हैं जो कि गढ़वाल मंडल के हैं जहाँ पर लोहा प्राप्त किया जाता है। और ये देखिए लोहा कुछ इस तरीके का होता है, जब ये खानों से निकाला जाता है कुछ इस तरीके से, फिर इसको छांट करके, पिघला करके फिर उसको यूज़ में लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है तांबा। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की में जो तांबा है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, मुख्य रूप से पौड़ी में, टिहरी में, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पाया जाता है तांबा, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। विशेष रूप से जो चमोली की अगर बात करें, चमोली डिस्ट्रिक्ट की, तो चमोली जिले के जो नागनाथ पोखरी वाला एरिया है, यहाँ पर जो गांव पड़ते हैं, ठीक है, धमेदी, धनपुर और मोहनखाल क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से चमोली में इन स्थानों पर पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो तांबा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जब ये खानों से निकाला जाता है। अब देखिए जो टिहरी वाला क्षेत्र है, तो टिहरी में जो तांबा है वो कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? तो टिहरी का जो भागीरथी घाटी और पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर धनपुर डोगरी से लगभग 96 किलोमीटर लंबा क्षेत्र एक
जो है वो तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पर है? टिहरी का जो भागीरथी घाटी और पौड़ी गढ़वाल का धनपुर डोगरी। ठीक है, धनपुर डोगरी का जो लगभग 96 किलोमीटर लंबा, कितना है? 96 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जहाँ पर जो तांबा उत्पादक का क्षेत्र है। ठीक है, बहुत लंबा क्षेत्र है, 96 किलोमीटर तक तांबा प्राप्त किया जाता है, जहाँ यहाँ पर जो है तांबा और जस्ता एक साथ पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल का जो धनपुर डोगरी क्षेत्र है, जहाँ पर 96 किलोमीटर लंबा क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए है यहाँ पर, और यहाँ पर तांबा भी और जस्ता दोनों ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब तांबा जो अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर तांबा जो झिरोली गांव है उसके समीप फलमंती पहाड़ी क्षेत्र और बागेश्वर के समीप थलीपाटन में भी तांबा का भंडार की खोज की गई है। ठीक है, अल्मोड़ा में भी तांबा प्राप्त किया जाता है और बागेश्वर में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिल्का सैंड, यानी कि सीसा भी जिसे हम कहते हैं। तो सिल्का सैंड कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में जो सिल्का सैंड है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी एवं पौड़ी जिलों में सिल्का सैंड पाया जाता है। और पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के चंडाक जो गांव है, देवलगढ़, रालम तथा भैंसवाल आदि स्थान पर सीसा मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे के क्षेत्र है, पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के अलग अलग गाँव में जो गाँव है वहाँ पर सीसा प्राप्त किया जाता है, जिसको सिल्का सैंड भी कहते हैं। और ये देखिए सिल्का सैंड कुछ इस तरीके का नज़र आता है। ठीक है, अब बात करेंगे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की। तो अल्मोड़ा के जो राई, चैना, पानीपट्टी, खराही और विलोन क्षेत्र में पाया जाता है सिल्का सैंड। ठीक है, अल्मोड़ा के राई, चैना, पानीपट्टी, खराही, विलोन क्षेत्र में सीसा प्राप्त किया जाता है। देहरादून की बात करें, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो ये टोंस घाटी वाला जो क्षेत्र है, कुमा, बुरेला और मुघोला में सीसा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब आता है इसमें नेक्स्ट बेस मेटल्स। ठीक है, तो जो बेस मेटल्स है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, चमोली में, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी, पिथौरागढ़ जिलों में पाया जाता है। ठीक है, ये बेस मेटल्स है। और अगर इसके यूज़ की अगर बात करें, यहाँ पे ये लिखा नहीं है, लेकिन बेस मेटल्स की यूज़ की बात करें तो यह कोई सी भी कम जो कीमत वाली वस्तुएं होती हैं उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बेस मेटल्स को। ठीक है, बेस मेटल्स किसी भी धातु में मिक्स करके फिर कोई नई चीज़ बनाई जाती है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें जो मार्केट में मिलती हैं तो उनको बनाया जाता है बेस मेटल्स को साथ मिक्स करके। ठीक है, और जो कॉइन्स वगैरह जो सिक्के होते हैं उसमें भी उनकी धातु में भी बेस मेटल्स को मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का दिखता है बेस मेटल्स। यहाँ पर इसके ये इस तरीके से बनाए गए हैं बेस मेटल्स के बिस्किट से, और इसको मिक्स किया जाता है अलग अलग धातुओं के साथ और फिर कोई नई चीज़ जो है वो बनाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है इसमें पाथर और पटाल। तो जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पर अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सबसे अच्छी वैरायटी का यानी कि उत्तम प्रकार का जो पटाल है वो पाया जाता है, और यहाँ पर इसकी काफ़ी अच्छी मात्रा में इसका बहुत बड़ा भंडार भी है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इसके यूज़ की, क्या उपयोग किया जाता है पटाल का, तो पटाल का उपयोग मकानों की छतों को बनाने में, आंगन, नालियों, सड़कों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और पहले ज़माने की बात करें तो पहले ज़माने में क्या होता था कि घरों को बनाने के लिए विशेष रूप से अल्मोड़ा से जो पटाल होता था वो मंगवाया जाता था। ठीक है, फिर अब आगे देखिए नेक्स्ट है इसमें सोना। तो उत्तराखंड में जो सोना है वो शारदा और रामगंगा के बालों में पाया जाता है। ठीक है, बालों में यानी कि रेत में। ठीक है, बालू होगा यहाँ पे कि रेत में पाया जाता है जो सोना है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? जो शारदा नदी है और रामगंगा जो नदियाँ हैं यहाँ पर जो रेत है, जो बालू है, यहाँ पर सोने के कण कुछ मौजूद हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अलकनंदा में और पिंडर, ठीक है, ये इनकी रेतों में भी सोना प्राप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है चांदी। ठीक है, सोना चांदी तो सभी लोग जानते होंगे, सोना चांदी जिनसे कि अलग अलग जो ज्वेलरीज होती हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो चांदी जो है वो अल्मोड़ा में पाया जाता है, सिर्फ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है चांदी प्राप्त किया जाता है। ये देखिए सोना कुछ इस तरीके का दिखता है जब इसको रॉ फॉर्म में निकाला जाता है। ठीक है, और जो चांदी है वो कुछ इस तरीके से निकलता है। ठीक है, चमकती हुई धातु हैं। ठीक है, जिसके कि अलग अलग प्रकार के गहने बनाए जाते हैं। अब है इसमें टिन। तो देखिए जो उत्तराखंड राज्य है तो यहाँ पर टिन जो है वो सिर्फ
चमोली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, टिन के आपने सीट देखी होंगी, चादरें, जिनसे कि कई घरों के छतों में भी टिन का यूज़ किया जाता है। टिन से घर के छत बनाए जाते हैं। और आपने और भी यूजेस देखे होंगे। पहले तो ये देख लीजिए, जब खानों से टिन निकाला जाता है तो ये कुछ इस तरीके का धातु होती है। ठीक है, इस तरीके से निकलता है और फिर इससे इस तरीके से बॉक्सेस वगैरह बनाए जाते हैं। टिन के ही जो जार होते हैं ये बनाए जाते हैं और इसमें जो मार्केट में जो रेडी टू फूड वाले जो आइटम होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें पैक होके आते हैं। ठीक है, तो ये टिन है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे यूरेनियम की। तो उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? सिर्फ यूरेनियम टिहरी गढ़वाल में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है यूरेनियम। ठीक है, तो ये यूरेनियम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था उत्तराखंड के प्रमुख संपदा के बारे में कि कौन कौन सी यहाँ पे खनिज संपदा पाई जाती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो नई से नई वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।